हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। तो बच्चों, बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का नेम होता है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है और उसके अंदर जो भी वैल्यू रखो आप वेरिएबल में उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं आप इसको, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को। पहले तो इसको समझते हैं बच्चों कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जब भी आपके पास आ जाए ना बच्चों, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू क्या रखी गई है, क्या रखी गई है। अगर x की वैल्यू मान लो, जैसे कि इसमें दो कंडीशन होती है। मान लेते कि x अगर इंटीजर्स है, क्या है x आपके पास इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में कुछ भी आ जाए, तो जब x इंटीजर होगा ना, तो इस कंडीशन में जो भी वैल्यू होगी ना वो ही बाहर निकल जाती है। जो भी वैल्यू होगी वही बाहर निकल जाती है। जैसे कि समझाता हूं यहाँ पर मैं। यहाँ पर अगर आपने 2 लिखा तो यहाँ पर 2 ही बाहर आएगा। अगर आपने यहाँ माइनस का 2 लिखा तो यहाँ माइनस का 2 ही बाहर आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी x इंटीजर होगा तो जो वैल्यू यहाँ है वो उसी के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करें बच्चों यहाँ पर, तो दूसरी बात में मान लेते हैं अगर x जो है ना वो डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। कैसा आ रहा है बच्चों? डेसिमल फॉर्म में आ रहा है आपके पास, मतलब नॉन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, जो भी आपके पास x होगा, अब x जो है बच्चों किसी ना किसी दो नंबर्स के बीच में तो आएगा ही सही ना। दो नंबर के बीच में आएगा, तो ध्यान रखना उन दोनों नंबर में से जो भी छोटा नंबर होगा ना उसके इक्वल होता है ये। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो है ये छोटे वाले नंबर के इक्वल होता है। जैसे कि देखो समझाते हैं यहाँ पर आपको। यहाँ पर मैंने लिखा 3.4। अब 3.4 जो है वो 3 और 4 के बीच में आता है। तो इसकी जो वैल्यू है ना वो छोटी वाली आएगी। 3 और 4 में से छोटा कौन है? आप कहोगे सर 3 छोटा है, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पर ऐसा हो रहा, माइनस का 1.2 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? माइनस का 1.2। अब माइनस का 1.2 -1 और -2 के बीच में आता है, आप सभी को पता है। अब -1 छोटा के माइनस का 2 छोटा। आप कहोगे सर माइनस का 2 छोटा है, इस वजह से यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको कुछ ग्रेटर इंटीजर जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके हो। तो अब अपन अपने क्वेश्चंस को लेते हैं। देखो इसमें क्या करना है। तो इसमें आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है कि एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, मतलब उसका कोडोमेन और डोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं, और जो फंक्शन है वो ये रहा। अब इस फंक्शन को आपको प्रूफ करना है कि ना तो ये 1 1 हो और ना ही क्या हो बच्चों, ऑन टू हो। तो आपको 1 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं बताने हैं। तो देखिए इसके लिए सीधी सी बात है, इसके लिए भी एरो डायग्राम बना लेते हैं और 2 मिनट में अपना काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं फंक्शन को उठाता हूँ। जैसे कि आपके पास फंक्शन दे रखा है R2R में डिफाइन है, और जो फंक्शन है वो आपके पास है f of x इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x। इसके अलावा बच्चों यहाँ देखो x की वैल्यू आप रखेंगे, और x की वैल्यू यहाँ से क्या रखोगे? रियल नंबर्स में से। तो कह सकते हैं कि जो x है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में से। अब यहाँ पर बस आपको x की वैल्यू लेना है। जैसे कि देखो बच्चों, मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 ले ली समझने के लिए, है ना। तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे यहाँ आप, तो यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर भी क्या जाएगा? 1। अब देखो ये इंटीजर है, तो इंटीजर है इस वजह से जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसी के बराबर होगा, जैसा कि मैंने यहाँ समझाया आपको। x की वैल्यू चलो बच्चों मैं यहाँ पर 1.3 लेता हूँ। जैसे 1.3 लेंगे तो यहाँ x की जगह 1.3 आ जाएगा, और 1.3 आते ही बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी 1.3 बनेगा, और इन ये जो नंबर है 1.3 ये किस किस के बीच में आता है? तो ये आता है 1 और 2 के बीच में। अब छोटा कौन है दोनों में? 1 और 2 में। तो आपको कि सर 1 छोटा है, तो यहाँ पर वैल्यू जाएगी वो आएगी किसकी? 1 की आ जाएगी। जैसे कि बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 2.3 लेता हूँ समझने के लिए, या 2.3 2.4, किसी किसी बच्चों के दिमाग में ये भी आता है बच्चों की 2.5 अगर आ जाए तो क्या बनेगा इस कंडीशन में। तो 2.5 की कंडीशन में बच्चों ध्यान रखना छोटा वाला नंबर ही लेना है। छोटा वाला नंबर कौन सा आएगा? क्योंकि देखो ये दोनों के बीच में, ये 2 और 3 के बीच में, लेकिन छोटा नंबर क्या है? तो छोटा नंबर यहाँ पर 2 ही आएगा, क्योंकि 2 और 3 में छोटा नंबर 2 है, इसलिए 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2.5 ले लेता हूँ, तो 2.5 लूंगा तो बच्चों यहाँ पर भी 2.5 बन जाएगा, और जब 2.5 बनेगा तो यहाँ पर भी 2.5 रहेगा। अब ये जो नंबर है वो 2 और 3 के बीच में है, इस वजह से यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ऐसी और भी वैल्यू ले लेते हैं आप। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 2.8 ले लिया,
तो 2.8 भी यहाँ लेने के बाद अब देखेंगे कि 2.8 किस किस के बीच में है। तो आप कहोगे सर 2.8 2 और 3 के बीच में आता है, तो छोटा नंबर 2 इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना काफी, चाहो तो आप और भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग अलग अलग। अब इससे मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर एक तो मैं बनाऊंगा यहाँ पर डोमेन और एक बनाऊंगा बच्चों में यहाँ पर कोडोमेन। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों, जो डोमेन है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा और कोडोमेन भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसमें सारे ही के सारे नंबर आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, या फिर 1.3 लिख देता हूँ। पॉइंट वाले सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। मैं यहाँ 2.5 लिख देता हूँ, 2.8 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ नंबर लिख दिए। इसी यहाँ पर भी बच्चों, जैसे कि आपके पास 1 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3.6 आ जाएगा। ऐसे सारे नंबर आपके पास यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको चेक करना है कि 1 1 और 1 2 में से क्या क्या है। तो बस कुछ भी नहीं, इसका इमेज चेक करते हैं। तो जैसे कि बच्चों यहाँ देखोगे आप, 1 का इमेज क्या था, आप कहोगे सर 1 है, तो लो बच्चों 1 का इमेज 1 आ चुका है। 1.3 का इमेज क्या है, तो आप कहोगे 1.3 का इमेज 1 है, तो लो बच्चों 1.3 का इमेज भी 1 आ चुका है। 2.5 का इमेज आप देखोगे क्या है, 2, तो यहाँ पर 2.5 का इमेज 2 आ चुका है। फिर आप देखोगे 2.8 का इमेज, 2.8 का इमेज क्या है, 2, तो यहाँ पर 2.8 का इमेज ये 2 आ जाएगा। तो बच्चों आपका कुछ रे डायग्राम बन गया या एरो डायग्राम आपके पास बन चुका है। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पर एक डिफाइन हो रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको चेक करना था 1 1 और ऑन 2। तो 1 1 का तो सीधा सा मसला है, सीधी सी कंडीशन है कि सिंगल एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट अगर आप यहाँ ले लो, किसमें, डोमेन में, और इनके जो इमेज है अगर वो भी डिफरेंट आपको मिल जाते हैं, तो आप 1 1 कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट थे, 1 और 1.3 दोनों डिफरेंट है। अब इनकी जो इमेज है वो डिफरेंट आ रही है क्या, तो आप कहोगे दोनों का इमेज जो है वो सेम आ रहा है, वो है 1। तो डिफरेंट इमेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये 1 1 तो होगा ही नहीं, तो कहते हैं 1 1 तो नहीं है। फिर बात करते हैं ऑन 2 की। ऑन 2 क्या कहता है, ऑन 2 कहता है कि जो कोडोमेन है बच्चों आपके पास, इस कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सिर्फ इंटीजर ही इमेज बन रहे हैं। जो इंटीजर्स होते हैं, आपको पता है इंटीजर्स के होते हैं 0 1 2 3, इसके अलावा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, जितने भी आपको लिखना हो लिख सकते हो, ये इंटीजर्स होते हैं। अब ये इंटीजर्स ही इमेज आ रहे हैं, बाकी के जो डेसिमल वाले नंबर थे जैसे कि 1.5 1.8 3.6, ये किसी के भी इमेजेस नहीं है। तो कह सकते हैं यहाँ पर नॉन इंटीजर्स जो है ना, वो इमेजेस नहीं है इसके अंदर, किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू का कंडीशन यही है कि सारे के सारे इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नॉन इंटीजर्स तो इमेज है ही नहीं, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो बस अब आपको क्या करना है, लाइन लिखना है। सबसे पहले तो बच्चों अपन 1 1 के लिए लिखेंगे। तो 1 1 के लिए अपन कहानी लिखते हैं। 1 1 के लिए आपको पता है कहानी क्या होती है कि इसके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, किसके, डोमेन आर के, उनकी इमेज डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं है, तो बस यही लाइन आप लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन आर हैज नॉट डिस्टिंक्ट इमेज। ठीक है, अलग अलग इमेज इसकी नहीं है। सो एफ इज नॉट 1 1, ये 1 1 की कंडीशन हो गई। ठीक है, अब आप ऑन टू की कहानी लिख लेंगे। चलो ऑन टू में लिखते हैं। तो ऑन टू के अंदर बच्चों क्या सभी के सभी एलिमेंट जो है वो इमेज है, आप होगे सर नहीं है, ये लिख देंगे अपन एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर नॉट द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन। ठीक है, सारे के सारे जो डोमेन के एलिमेंट है उनके इमेज नहीं है कोडोमेन के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से यहां लिख देंगे लास्ट में एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपको बताना था कि ना तो ये 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक फंक्शन दे रखा है, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन को डिनोट करते हैं कुछ इस शक्ल में। ठीक है, ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है। अब इस मॉड्यूलस फंक्शन को आपको प्रूफ करना है कि ये ना तो
वन वन होना चाहिए और ना ही ऑन टू होना चाहिए, आपको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप फंक्शन को लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एफ आर टू आर। ठीक है, तो डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है। फंक्शन को लिखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो फंक्शन आपके पास दे रखा है मोड एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू को आपको रखना पड़ेगी, तो एक्स की वैल्यू जो है वो कहां से आएगी, तो एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पर रियल नंबर्स में से। ठीक है ना, अब देखो आपको सबको पता है 11th क्लास से पढ़ता है और मोड के बारे में, इसके अंदर अगर जो पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही रहता है, और नेगेटिव रखते हैं तो तब भी रिजल्ट क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों में सबसे पहले क्या करता हूँ, फंक्शंस को उठाता हूँ, और फंक्शन को उठाते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर बस अब आपको वैल्यू रखना है और एरो डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर जैसे कि देखो मैं अगर x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो 0 का मोड हो जाएगा, और 0 का मोड आपको पता है 0 होता है। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ तो 1 का मोड हो जाएगा, और 1 का मोड आपको पता है 1 होता है। x की वैल्यू अगर यहाँ माइनस का 1 ले लेता हूँ तो माइनस का 1 रखते ही माइनस 1 का मोड भी प्लस का 1 होता है। x की वैल्यू अगर आप यहाँ 2 ले लेते हैं तो यहाँ 2 का मोड हो जाएगा, और 2 का मोड आपको पता है 2 होता है। और x की वैल्यू अगर माइनस का 2 ले लेते हैं आप यहाँ पर, तो माइनस 2 का मोड भी आपको पता है प्लस 2 होता है। यहाँ लिख देना x 0 लिया है, यहाँ x 1 लिया है, और यहाँ x माइनस का 1, और यहाँ x आपने लिया है 2, और यहाँ x आपने लिया है माइनस का 2। ठीक है, ये वैल्यू आपने रखी है। अब देखिए बच्चों इसका क्या करते हैं अपन, एरो डायग्राम बनाते हैं। अब एरो डायग्राम बनाएंगे तो एक तो डोमेन बनाएंगे और एक कोडोमेन बनाएंगे, दोनों के दोनों ही रियल नंबर से रिलेटेड करेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो बच्चों यहाँ पर रियल नंबर से तो सब कुछ ले सकते हैं आप, इसमें पॉइंट वाली भी ले सकते हैं, अपोन में भी ले सकते हैं, रेशनल भी ले सकते हैं, इरेशनल भी ले सकते हैं, आप सब कुछ ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर इंटीजर्स की फॉर्म ले रहा हूँ, इसमें माइनस वगैरह सब आ जाएंगे, तो यहाँ 1 2 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस का 1 माइनस का 2 चलता है। यहाँ पर भी बच्चों मैंने रियल नंबर्स में जैसे कि 1 2 3 ये ले लिया, और यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे इमेजेस को, जैसे कि 0 का इमेज क्या है, आप कहोगे सर 0 का इमेज 0 ही है, ये लो बच्चों। ठीक है, आप कहोगे 1 का इमेज, तो आप कहोगे 1 का इमेज 1 है, ये लो भी 1 का इमेज 1 आ गया। आप कहोगे -1 का इमेज, तो -1 का इमेज प्लस का 1 है, तो ये लो बच्चों -1 का इमेज जो है वो प्लस का 1 आ चुका है। फिर 2 का इमेज प्लस का 2 आ रहा है, ये लो भाई 2 का इमेज प्लस का 2 आ गया। फिर यहाँ देखते हैं -2 का इमेज प्लस का 2 आ रहा है, तो ये लो -2 का इमेज प्लस का 2 आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास कुछ एरो डायग्राम आपका कंप्लीट होता है। अब डायग्राम कंप्लीट हो गया तो बस आपको 1 1 और 1 2 को चेक करना है। सबसे पहले चेक करेंगे 1 1 को। 1 1 कहता है भाई कि जो आपके पास डोमेन है ना, इस डोमेन के अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इनका इमेज भी डिस्टिंक्ट आना चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आना चाहिए। तो जैसे कि बच्चों यहाँ आप देखो 1 और -1 दोनों अलग अलग है कि सेम है, आप कहोगे सर दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इनका इमेज भी डिफरेंट आना चाहिए। चेक करते हैं, तो -1 और 1 का इमेज देखा आपने, तो -1 और 1 का इमेज दोनों ही क्या निकल रहा है, 1 आ रहा है, डिफरेंट इमेज नहीं है। जैसे कि -2 और +2 ये दोनों डिफरेंट थे, इनका इमेज देखा तो इनका इमेज भी क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, डिफरेंट नहीं आ रहा है। इस वजह से आप कहोगे कि यार ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है, तो इसके बाद बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी इमेज होना चाहिए इन एलिमेंट का। ठीक है, ये सभी के सभी इमेज होना चाहिए इन एलिमेंट का, मतलब किसके एलिमेंट, डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो अब आप कहोगे सर यहाँ पर -1 -2 -3 ये जो है वो इमेज ही नहीं बन पाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू रखती है वो प्लस की हो जाती है, तो यहाँ पर माइनस वाले नंबर जो है वो इमेज नहीं रख पाएंगे, तो सभी के सभी इसमें इमेज नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से जो ये आपके पास फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं होगा। तो बस यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप 1 1 के बारे में लिखोगे, तो 1 1 के लिए आप क्या लिखोगे, मैं बोल देता हूं यहाँ पर, आप लिखना डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन आर हैज नॉट डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन आर, सो एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, ये कहानी आप लिख दोगे यहाँ पर। 1 1 कहानी आप लिखने के बाद आप आओगे ऑन टू पर। ऑन टू में क्या देखते हैं कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो इमेज है या नहीं है, तो यहाँ आप लिख देना एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर। क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर नॉट द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन आर।
ठीक है। सो एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, हैंस एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पता है प्रूफ हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।